नमस्ते मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इक्वेशन यानी कि समीकरण पूरे वन शॉट में खत्म करने वाला हूँ। इससे पहले भी कई मैथ्स के टॉपिक हम लोग वन शॉट के मदद से खत्म कर रहे हैं। और आप लोग को मैं बोल देता हूँ कि अगर आप गणित में कमजोर है, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग मैथ आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजों को कर सके, तो धीरे धीरे चीजों को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए। और हम जो आपको बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं, आप उसे जाकर मेरे साथ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मेरे साथियों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इक्वेशन यानी कि समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण एकदम बेसिक से जानेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट उसका एकदम धीरे 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 करते हुए मैं आप सभी को पूरे इक्वेशन यानी कि समीकरण बेहतरीन तरीका से खत्म। तो चलिए आइए, अब किसी भी क्लास में कोई बात नहीं है, अगर आपको इक्वेशन सीखनी है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। चलिए आइए, थोड़ा मैं इसको करता हूँ शायद। नाउ लेट स्टार्ट। साथियों, यहाँ तक विजुअल है? चलो यहाँ तक विजुअल है। हम सबसे पहले बोलते हैं समीकरण। क्या होता है मेरे भाई? समी, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन, ओके। नो समी, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? समीकरण। देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, समीकरण क्या होता है उससे पहले कुछ टर्म आपको मैं समझाऊंगा क्या होते हैं। देखिए, समीकरण में आपको कोई भी अलग का वेरिएबल जैसे एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहेगा, ये सब का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेगा। ये प्लस में है, जैसे मैं लिख दूं ऐसे 5, तो ये किस चीज में है? तो प्लस में है। अगर जब इसके आगे माइनस नहीं दूंगा, जब तक ये नहीं बताएगा कि मैं माइनस में हूँ। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस का 5y मैंने माइनस के 5y इसको हम बोल सकते हैं। बताओ मेरे साथ को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, थोड़ा सा मैं डस्टर लेने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ रूल होते हैं समीकरण बनाने का, कि जैसे कभी भी आपके सामने कोई ऐसा कंडीशन है कि बराबर से पहले कोई चीज प्लस में है, अगर आप इसको बराबर के दूसरे तरफ जब भेजिएगा गाइस, तो ये आपका माइनस में बदलेगा। ओके डियर, यानी कि कोई भी चीज प्लस में हो, उसे जब आप माइनस के दूसरी तरफ भेजिएगा डियर, तो वो प्लस में बदलेगा। प्लस है तो माइनस में, तो माइनस किस चीज में बदलेगा डियर? तो प्लस में। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, जोड़ घटाओ में, घटाओ जोड़ में। दूसरा, गुना है तो वह भागा में बदलेगा। अगर कोई चीज भागा में है मेरे साथियों, वह आपके गुना में बदलेगी। बस ये चार चीज आपको याद रख लेनी है, उसके बाद इक्वेशन आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ एडवांस जब और आगे बढ़िएगा, जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, तो उसमें अगर कोई चीजें स्क्वायर में है, मतलब माथे पर 2 है, तो बराबर के दूसरे तरफ रूट में जाएगी। अगर कोई चीज रूट में है, तो वह बराबर के दूसरे तरफ स्क्वायर में जाएगी। अगर कोई चीज क्यूब में है, तो वो मेरे साथ ये क्यूब रूट में जाएगी। किस में जाएगी? क्यूब रूट में जाएगी। अगर कोई मेरे साथियों क्यूब रूट में है, तो वह क्यूब में जाएगी। ये बस बात आपको याद रखना है। फिर से मैं बताने का प्रयास करता हूँ, इतनी सारी बात। दिस इज विजिबल? ओके, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, तो ये सब दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई चीज प्लस में है, उसको बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे, वह माइनस में बदलेगा। अगर कोई माइनस में है, अगर उसको हम बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे, तो वह आपके प्लस में बदलेगा। अगर कोई चीज गुना में है, तो वह भागा में बदलेगा। अगर भागा में है, तो गुना में बदलेगा। ये चारों का काफी ज्यादा रोल अभी यहाँ पे होने वाला है। उसके साथियों, उसके बाद अगर कोई स्क्वायर में है, तो वह रूट में बदलेगा। अगर कोई रूट में है, तो वह स्क्वायर में बदलेगा। क्यूब है तो क्यूब रूट में बदलेगा, और क्यूब रूट है तो क्यूब में बदलेगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और कॉपी के सामने रखिएगा। ओके, आपको ये याद होना चाहिए। मुझे याद है, इसीलिए मैं क्यों इसको यहाँ पे लिख कर रखूं। तो सबसे पहला सिंपल सवाल आपके सामने मैं दूंगा कि 2x और माइनस के 3 बराबर, चलिए x माइनस 3 बराबर 2, तो x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे x है, यहाँ y भी हो सकता था, z भी, कुछ भी हो सकता है। चलो y माइनस 3 बराबर 2, तो y का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, मतलब y का वैल्यू क्या होगा? आप इसे कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? तो देखिए, सिंपल सी बात, आपको क्या करना है कि जो x जो मतलब वेरिएबल रहेगा, जैसे इसमें y चर है,
तो y को एक तरफ रखना है और नंबर को दूसरे तरफ, मतलब बराबर है। देखिए बराबर है, और बराबर मतलब कि कुछ इधर भी होगा और कुछ इधर भी। तो ये वाले साइड को हम लोग बोलते हैं आर एच एस, मतलब राइट हैंड साइड बोलते हैं। इधर बोलते हैं एल एच एस। बस आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक एल एच एस होती है और एक आर एच एस। तो अगर देखिए क्या करना है कि नंबर्स को आपको एक तरफ भेज देनी है और जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रखना है। ओके साथियों, तो हम ऐसे ही करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इस y को हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन ये -3 को हम दूसरे तरफ भेजते हैं। तो बराबर का चिन्ह देंगे। पहले से हमारे पास बराबर की तरफ 2 है, लेकिन ये 3 माइनस में है। इसको जब दूसरे तरफ बदलेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। देन y का जो वैल्यू होगा मेरे साथियों, 2 में 3 जोड़ेंगे ये 5 के बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बहुत 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 सिंपल इक्वेशन था, टाइप 1 का इक्वेशन आप कह सकते हैं। इससे भी कई गुना हार्ड अभी हम लोग सीखेंगे। देन अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने दूं, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। 3x माइनस 3 बराबर 6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x का वैल्यू क्या होगा? देन मैं वही एकदम सेम अप्रोच, सेम मेथड हम लोग अपनाएंगे कि नंबर्स को एक तरफ लेकर जाएंगे और वेरिएबल को एक तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके साथियों, तो क्या करेंगे डियर कि देख रहे कि -3 है, इसको जब हम बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये +3 में बदल जाएगा। तो इधर सिर्फ हमारा 3x बच जाएगा। हम 3x लिख देते हैं बराबर। बताओ 3 माइनस में होने जाएगा तो प्लस में, लेकिन पहले से 6 है तो 6। 3x बराबर 6 में 3 जोड़ेंगे मेरे डियर, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। अब 3 बताइए, मैंने आपको बोला कि इस तरीका से रहे तो ये दोनों गुना में है। तो जब 3 गुना में है तो आप इसको दूसरे तरफ भेजिएगा तो ये 9 बट्टा भागा में हो जाएगा 3। काट देंगे, 3 तिया का 9। x का जो वैल्यू हुआ डियर वह 3 के बराबर। नहीं समझे हम लोग यहाँ पे क्या किए, इस क्या यहाँ पे मैंने क्या प्रोसेस अपनाया, उसमें थोड़ा आप गौर कीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन था 3x माइनस 3 बराबर 6। देन हमें x का वैल्यू निकालना है। तो 3 माइनस में है, इसको जब हम बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे डियर तो ये प्लस में बदल जाएगा। 6 और 3 मिलकर ये हमारे 9 हो जाएंगे। तो 3x जो है वो 9 के बराबर है। बट हमसे जो बोल रहा है वो 3x का तो वैल्यू नहीं पूछ रहा था, हमसे x का वैल्यू पूछ रहा था। तो मेरे साथियों 3 गुना में इसको जब बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो यह भागा में बदलेगा और 9/3 होकर के आपका कट जाएगा। ये 3 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आइए आगे मैं बढ़ता हूँ और आगे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़े से, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़ा हार्ड होगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूं कि 3x माइनस 2 बराबर 4 और -2x। अब इसे कैसे बनाएंगे इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपकी वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सोल्व दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को सोल्व करें, इस इक्वेशन को हल करें और बताइए कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा। आइए सोल्व करते हैं मेरे साथियों, क्या दिक्कत है। मैंने आपको बोला कि हमें ढूंढनी है कि बराबर कहाँ पे है। सर बराबर हमें यहाँ पे दिख रही है। ओके डियर, तो हम क्या करेंगे कि नंबर्स को एक तरफ लेकर जाएंगे, वेरिएबल को एक तरफ लेकर आएंगे। तो चलिए आइए, तो पहले से 3x है तो 3x रहने देते हैं। अच्छा ये माइनस का 2x, क्या देखिए x और x वाला जाति मिल रहा है। हाँ, तो जब सेम जात का मिल रहा है तो हम एक ही तरफ क्यों ना दोनों को ले लाए। तो ये माइनस का 2x इधर आएगा डियर, तो प्लस के 2x में बदल जाएगा और बराबर। पहले से ये 4 है तो रहने दीजिए, और ये 2 माइनस में है डियर, तो उधर जाकर ये प्लस में 2 बदल जाएगा। ओके, 3x में 2x आपका जुटेगा तो 3 और 2 मिलकर के 5x हो जाएगा साथियों। और 4 में 2 जब जोड़ेंगे तो 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा। अगर हम 5 गुना में इसको भेजेंगे तो फाइनल आंसर जो होगा x का वो हो जाएगा 6/5। बताओ मेरे साथियों, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं। आगे हम क्वेश्चंस की बात करें मेरे साथियों, तो मैं बोलू 9x प्लस 5 माइनस 2x बराबर
आपके यहाँ पे मैं दे देता हूं 14 प्लस 3x। ओके डियर, ओके। चलो यहाँ पे मैं 2 ही करता हूँ। अब इसको आपको बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा, ओके। तो देखिए मैं आपको बोला हूं किसी भी प्रकार का इक्वेशन है हमें अकबकाना नहीं है। सबसे पहले हमें बराबर देखनी है और एक तरफ वेरिएबल करेंगे और एक तरफ नंबर करेंगे, उसके बाद सारा चीज हमारा बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो यही देख रहे हैं कि 9x है और माइनस का 2x, तो ये दोनों घट के 9x में से 2x जाएगा तो 7x बचेगा। पहले ही हमारा एक खत्म हो गया, +5 है तो +5 रहने देते हैं। इधर देख रहे हैं कि पहले से 14 है तो 14 और प्लस का 2x है डियर, 2x रहने देते हैं। बस हम लोग ये किए कि 9x में से 2x को घटाए तो 7x बचा। अब क्या करेंगे कि 2x प्लस में इधर आएगा तो 2x जो होगा 7x, वो 2x इधर माइनस में हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, पहले से 14 है मेरे साथियों तो 14 रहने देते हैं। ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। 7x में से 2x जाएगा मेरे साथियों तो 5x बचेगा, कोई दिक्कत। और 14 में से 5 गया 9 बचेगा। देन 5 गुना में है, इधर जाएगा उधर भागा में हो जाएगा तो 9 बटे का 5। दिस इज द फाइनल आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 9/5। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं इक्वेशन आपको आना चाहिए, आप बेसिक समझ गए। अब हम लोग जो इक्वेशन सीखेंगे आप जाकर क्लास ये 7 तक आप जाकर इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं। अब जो हम सीखेंगे इक्वेशन वो फ्रैक्शन वाला इक्वेशन सीखेंगे और ये आपको क्लास 8 के बुक में मिलेगा जब समीकरण आप बनाइएगा। तो क्यों ना सबसे पहले इसको इरेज करते हैं साथियों, ओके। मैं आप सभी को क्वेश्चंस दूंगा, आप थोड़ा सा होल्ड करिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो वीडियो पॉज कीजिएगा जब तक मैं पानी पी लूंगा, ओके। देन क्वेश्चन में दे रहा हूं x बटे का 2 प्लस 6 बटे का 5 और ये 4। अब इसमें आपका x का वैल्यू निकालना है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, ओके, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखता हूँ कौन कौन लोग बना पाते हैं। सो डियर, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप क्वेश्चंस को प्रयास तो जरूर किए होंगे। बनना ना बनना ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कब होगा जब मैं आपको बेहतरीन तरीका से सिखा दूं और आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप क्वेश्चंस को इजी वे में उड़ा लीजिएगा, ओके। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। कभी भी इस तरीका से रहे कि फ्रैक्शन है तो आप मेरी बात को याद रखिएगा, भिन्न मतलब बराबर के तरफ कभी भी भिन्न वाला इक्वेशन रहे तो कुछ भी हो जाए दो ही भिन्न होना चाहिए, एक भिन्न इधर और एक भिन्न इधर, बस दो ही भिन्न होना चाहिए, दो से ज्यादा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन कहने का मतलब कि न्यूमरेटर बट्टा डिनोमिनेटर, तो ऐसा ऐसा दो ही होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं डियर, कि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो यहाँ पे एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, तो अब इधर भी कुछ करूं तो मैं एक मान लू तो ये 3 फ्रैक्शन कुल मिलाकर होगा। ये इक्वेशन बनाने का कोई भी रूल नियम नहीं होता कि जब आप 3 फ्रैक्शन है तो आप कैसे भी इधर उधर लेकर आ सकते हैं, नहीं। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस दोनों फ्रैक्शन में से ये पहला फ्रैक्शन है बिन का जोड़ बनाएंगे। तो बताइए 2 और 5 का जो एलसीएम होगा वह 10 के बराबर होगा। अब 2 इस 10 को कितना बार में काटेगा तो 5 बार में। अगर ये सब नहीं ना आता है डियर तो आप अकबकाइए मत, मैं आप सभी को बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ क्लास 1 से लेकर के 10th के लिए। अगर आप सच में मैथ बेहतरीन तरीका से सीखना चाहते हैं ना, बेहतरीन तरीका से, या फिर आप किसी को पढ़ाना भी चाहते हैं, प्लीज ये कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिए, बेसिक मैथ्स क्लास 1 to 10। यकीन मारिए मेरे साथियों आप मैथ्स में इतना बेहतरीन हो जाए। मैं मैथ्स का टोटल 40 के आसपास 40 चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा या फिर कोर्सेस में, मैं उस पर रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, 2 दिन पे एक वीडियो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं, मैथ्स नहीं समझ में आता है, लगता है कहाँ से मैथ शुरू करें, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं
और आपका मैथ तो बैकग्राउंड है ही नहीं, और आपको लगता है कि आप मैथ्स कहाँ से शुरू करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको बेसिक बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए, वरना आप बीच बीच में चीजों फंस जाइएगा, चीजें पे ऐसा इक्वेशन आएगा, फंस ही जाएंगे। तो क्या करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक मैथ क्लास 1 to 10 हमारा ज्वाइन कर लेना है, फिर आप कोर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जाके गणित मंत्र पे चेक कीजिएगा। तो आइए हम अपना टॉपिक पे आते हैं साथियों। ओके, देन हमारा टॉपिक क्या था, मैंने आपको बोला कि 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा साथियों, 10 के बराबर होगा। अब बताओ, 2 इस 10 को 5 बार में काटेगा, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब भिन्न का जोड़ भी नहीं आता तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा बेसिक में। 5 इस 10 को 2 बार में काटेगा, 2 को 6 से करेंगे 12। देखिए, अगर आप सीख लीजिएगा आपको हर एक टाइप पता होगा कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। 4 है तो 4 लिख दूंगा। बताओ मेरे डियर, इसके आगे कुछ नहीं तो एक। अब देखिए कि एक फ्रैक्शन इधर हो गया, एक फ्रैक्शन इधर, बस मेरा काम यही आप लोगों का रहेगा। 2 फ्रैक्शन बनाना है, एक फ्रैक्शन अपोजिट साइड, एक मतलब एक दूसरे के उल्टा एक एक फ्रैक्शन खड़ा कर देना। अब यहाँ पे आपको तिरछा तिरछी गुना करना है। तिरछा तिरछी गुना मतलब कि इससे इसमें गुना करना, इसमें इससे, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी दूंगा जो फर्क पड़ेगा। तो 5x प्लस 12 है तो 12, क्योंकि 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 में 4 से गुना करेंगे, 10 चौके 40 हो गया। लीजिए, अब फिर से आपका बहुत सिंपल इक्वेशन बन गया, ये सब आप करना सीख गए। 5x है मेरे साथियों, 40 है तो 40, ये 12 प्लस में उधर जाएगा मेरे साथियों तो माइनस में हो जाएगा। अब यहां से हम कह सकते हैं, देखिए ये एरो, ये चिन्ह आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है इक्वेशन में। तो 5x हो जाएगा डियर। तो बताओ 40 में से जब हम 12 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, है ना, 28 2 30 और 10 40। अब मेरे साथियों 5 गुना में है तो यहाँ से हम, चलिए यहीं पे लिखता हूँ, वहां क्या लिखूं, तो x का जो फाइनल वैल्यू होगा साथियों, x बराबर वह 28 और बटे का 5 हो जाएगा। लीजिए x का वैल्यू निकल कर आ गया। साथियों मेरे, दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा अपने से। मैं बोलू 3/5 x/4 इज इक्वल टू 5/3। अब इसको आपको बनाना है डियर, क्या होगा, मैं आप सभी को 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। ओके, वीडियो पॉज कीजिए और आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। गर्मी बहुत है जी। आई होप कि आप बना लिए। आवाज आ रही है ना? आई होप कि आप बना लिए। दिन देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 1 2 और 3 फ्रैक्शन है, यानी 3 भी है, बट हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी हम बनाएंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बराबर के एक तरफ समीकरण फ्रैक्शन होना चाहिए, और एक दूसरे तरफ, मतलब कुल मिलाकर 2 ही फ्रैक्शन होना चाहिए। बट यहाँ पे 1 2 और 3 फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे डियर, सबसे पहले कि 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। 5 चौके 20 4 बार में कटेगा, 4 के ऊपर गुना करेंगे 12, 4 तिया 12, 4 पचे 20 हो जाएगा साथियों। 5x बराबर है तो बराबर 5 बटे का 3। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे आने पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो 3 से गुना करेंगे तो दोनों में गुना करेंगे, तो 12 को 3 से गुना करेंगे, 12 तिया 36, 5 को 3 से करेंगे, 5 तिया 15x, 20 को 5 से करेंगे, 20 बचे 100 हो जाएगा। कोई परेशानी मेरी डियर? कोई परेशानी की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो 36 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो 15x जो होगा साथियों वह 100 माइनस 36 के बराबर होगा। कितना बचेगा? 74 बचेगा, है ना। तो 15x जो होगा वह 74 के बराबर होगा। 74 84 और नहीं नहीं 64 के बराबर होगा साथियों, 64। ओके, कैसे कि 64 6 70 और 30 100, 64 के बराबर हो जाएगा। देखिए, आप भी जब थोड़ा बेसिक मैथ पढ़ लीजिएगा, आप ऐसे कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। क्यों नहीं आपको खुद पे विश्वास होती है? अब मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे भाई, आप खुद देखो ना। मैं बोल रहा हूँ कि आप 100% आप गणित सीख जाओगे, 100%। और मैं इससे ज्यादा क्या आपको यकीन दिलाऊं, बस आपको जुड़कर रहना पड़ेगा, चीजों को जितना बताऊंगा उतना तो करना पड़ेगा। आप घर बैठे तो नहीं ना मैथ सीख सकते हैं, उसके लिए आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ओके डियर, 15 गुना है में है होने जाएगा साथियों, तो भागा मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 64 बटा के 15। अब देख रहे 6 4 10 नहीं कटेगा, ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप के कभी भी 2 फ्रैक्शन रहे
तो आप इस तरीका से चीजों को बना सकते हैं। अब हम चलते हैं मेरे साथ मिसलेनियस क्वेश्चंस के ऊपर। मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या होते हैं कि इससे भी हार्ड हार्ड चीजें आपको रहेंगे, उसके बाद इसका फ्रैक्शन सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालनी है। तो हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सब कुछ हम मिटाते हैं और पूरे बोर्ड को हम लोग एकदम क्लीन करते हैं, है ना साथियों। अब बताइए, एक बार कमेंट कीजिएगा, मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में? गणित सीख रहे हैं आप कि नहीं सीख रहे? इक्वेशन आप सीखे आज की नहीं? बिल्कुल सीख जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिएगा। ओके, और जब मैं लाइव करूँ आपसे तो आप ट्राई कीजिएगा लाइव में आने का, ठीक है? क्योंकि लाइव में आप कुछ पूछेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा ना। ओके, सो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है साथियों वो इस टाइप के है कि 3 सही 4/2 प्लस 5/2 x/3 बराबर 4/5 x/4। अब साथियों इसमें हमें x का वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है बट क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको इसमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। सिंपल सी, आप ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। मैंने आपको बोला कि बराबर पे ध्यान देना है, बराबर यहाँ है डियर, और बराबर के तरफ एक फ्रैक्शन, एक तरफ एक दो फ्रैक्शन होना चाहिए। बट यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन क्या कर रहा है, किसी काम का नहीं। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 3 दूना 6, 6 में 4 जोड़ेंगे मेरे साथियों 10 और बट्टे का 2। अब देखिए, अगर किन्हीं को ये फ्रैक्शन, ये भिन्न का जोड़, ये मतलब पूर्णांक नहीं तोड़ने आ रहा है, बेसिक मैथ में आइएगा, सिखा दूंगा। कैसे करते हैं कि 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, बचा हुआ वो 4 जोड़ेंगे और बट्टा 10 हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 5/2 है तो 5/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, x/3 है तो x/3 हो जाएगा। ओके डियर, अब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ आप चाहे तो एलसीएम, चलिए एक ही बार सब में लेते हैं, 5x/4। साथियों ये तीनों में हम जब एलसीएम लेंगे तो 2 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 6 को 3 बार में काटेगा, 3 दहा के 30 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 2 तिया 6 और 3 बार में काटेगा, 3 5 15 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 3 दूना 6, 2 को 1 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा है? देखिए 2 क्या है कि 6 को 3 बार में काटेगा, 3 को जब 10 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। ऐसे एलसीएम बनाते हैं। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे मेरे साथियों, 5 4 का 5 चौके 20 हो जाएगा। 5 4 बार में काटेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 4 5 बार में काटेगा, 5 x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब गुना करते हैं। क्या करेंगे मेरे साथियों? गुना। अब ऐसा तब एक फ्रैक्शन इधर हो गया, एक फ्रैक्शन इधर, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 20 से पहले सब में गुना करेंगे, तो 20 में 30 से गुना करेंगे 600 हो जाएगा। 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। और 20 दूना 40 x हो जाएगा। 6 से करेंगे 16 6 96 हो जाएगा मेरे साथियों। और 6 को 5 से करेंगे 30 x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? कोई कष्ट कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आगे बढ़ेंगे तो डियर क्या होगा, 600 300 मिलके 900 हो जाएगा। और 900 हो जाएगा इधर प्लस 40 x हो जाएगा। और 96 है और प्लस 30 x है। 30 x प्लस में इसको मैं इधर भेज दूं और ये 900 प्लस में उधर भेज दूं, तो 40 x माइनस 30 x हो जाएगा। और 96 और माइनस का 900 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि देखिए 40 में से 30 जाएगा तो x बच जाएगा 10x। 10x बच जाएगा, कितना बच जाएगा डियर? 40 में से 30x जाएगा तो 10x बच जाएगा। लेकिन 96 में से 900 कभी घटेगा ही नहीं, तो माइनस में घटाएंगे। 900 में से 96 घटाएंगे। मैंने आपको बताया कि एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में, तो हम घटा देते हैं। ये बेसिक मैथ में मैंने आपको बता रखा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे करते हैं डियर। यहाँ पे कि 40x में से 10x जाएगा, 30x जाएगा तो 10x बचेगा। अब बताइए दोनों में बड़ा 900 है तो माइनस का आ गया तो माइनस। अब 900 में से 96 घटाएंगे तो ये मेरे हिसाब से 400, क्या मैं बात कर, 800 कितना बचेगा डियर? 94। 894 नहीं, गलत बात।
794, तब तो 700 मिल के 800, 800 एक 900, 794 हो जाएगा। अब डियर 10 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 794 माइनस में बट्टा 10, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। यहाँ पे और आगे चलिएगा तो x बराबर 79.4 माइनस का, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। अब ये सब चीजें जब आपकी बाउंस कर रही है तो ये सब बेसिक चीजें, ये सब मैं ही आपको सिखा सकता हूँ बेसिक मैथ्स में, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग समीकरण देख रहे थे वन शॉट में, मैंने आपको समीकरण वन शॉट में समझाने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास करा। कैसा आपको वीडियो लगा? क्या आप समीकरण आज सीख पाए? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा डियर। मैं आप सभी को बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किया, हर एक उस वर्ड को समझाने का प्रयास किया जो समीकरण में यूज होते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।